दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़का का है जिसे खाना भी नसीब नहीं होता था। आज वो लड़का इतनी मेहनत की। आगे क्या हुआ, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की बहुत ही बेस्ट कहानी। यह बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का 17 वर्षीय लड़का अपने माता पिता के साथ कच्चे घर में रहता था। उनका परिवार गांव में सबसे गरीब माना जाता था। पिता मजदूरी करके जीविका चलाते थे और माँ खेतों में काम कर दूसरों के घर काम करती थी। स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी क्योंकि पैसे नहीं थे। मनोहर की चप्पलें फटी हुई थी, उसकी कॉपियां टूट फूट कर गिर रही थी और स्कूल के अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। परंतु मनोहर चुपचाप सब सहता रहा। लाला सेठ का अत्याचार सबसे बड़ा संकट था। सेठ उधार देने के बदले इतना ब्याज वसूलता था कि कई परिवार पूरे जीवन भर उसी जाल में फंसे रहते थे। मनोहर ने देखा कि पिताजी कितनी मेहनत करते, माँ जी बिना खाए ही सो जाती थी ताकि बेटा पेट भर सके, फिर भी हालात नहीं सुधरते थे। एक दिन मनोहर ने ठान लिया कि वह इसी गरीबी में मरकर नहीं रहेगा। उसे अपने माता पिता की तकलीफें झेलते हुए यह तय करना था कि अब वह हर हाल में आगे बढ़ेगा। अचानक एक दिन सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने उसे 5 लौटाए और कहा, बेटा, इन रुपयों से तुम्हारा परिवार एक दिन का पेट भर सकेगा। मनोहर की आंखें भर आई। उसने चाचा से कहा, चाचा, मैं मेहनत करके खुद के लिए रास्ता बनाऊंगा। चाचा ने मुस्कान के साथ उसे प्रेरित किया, गरीबी में मरना गुनाह है बेटा, हर समस्या का हल मेहनत में है। मनोहर ने पूरी तैयारी करके गांव छोड़ दिया। बस स्टॉप पर बैठकर उसे बस का इंतजार करना था। जब बस आई तो मनोहर ने हार्दिक दिल से उसे पकड़ लिया। शहर पहुंचते ही मनोहर की आंखें चकाचौंध से भर गई। दुकानें, चाय की टपड़ी, बाजार की हलचल, सब कुछ नया था। शहर में पहला दिन आसान नहीं था। जगह जगह घूमता रहा लेकिन कोई काम नहीं मिला। भूख, अकेलापन और असहायता ने उसे घेर लिया। पर मनोहर ने हार नहीं मानी। एक मिनी ट्रक वाला उसे अखबार बंडल उतारने का काम दिया। मनोहर ने पूरी लगन से बंडल उतारे और पहली बार अपने पसीने की कमाई देखी। फिर एक ड्राइवर ने बताया कि अखबार खरीदकर मुसाफिरों को बेचने से कमाई होगी। मनोहर ने उत्साह से काम शुरू किया। छोटे छोटे प्रयासों से उसने अपने लिए रोजगार का रास्ता बना लिया। हर दिन अखबार बेचते हुए उसने धीरे धीरे थोड़ी बचत भी करनी शुरू की। मनोहर का इरादा अब सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि स्थायी व्यवसाय खड़ा करना बन चुका था। एक दिन मनोहर ने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी कपड़े प्रेस कर रहा था। उसे लगा यह काम अखबार बेचने से ज्यादा स्थायी है। मनोहर ने अपने सारे पैसे जमा किए और पुरानी कोयले वाली स्त्री खरीदी। बस स्टैंड के नीचे उसने छोटी सी दुकान लगाई। शुरुआत में ग्राहक संकोच करते थे लेकिन मनोहर ने हर कपड़े को बहुत ध्यान से प्रेस किया। धीरे धीरे लोग उसके काम पर भरोसा करने लगे। पहली कमाई 3-4 मिली तो मनोहर बेहद खुश हुआ। समय बीतता गया। उसने एक लड़के रतन को भी काम पर रखा। रतन मेहनती था और मनोहर के साथ मिलकर कपड़े प्रेस और धोने का काम करता। मनोहर ने खुद से कहा, बस अब यह शुरुआत है, मुझे बड़ा बनना है। कुछ महीनों बाद उसने मोहल्ले के एक सज्जन से जगह ली और नियमित रूप से काम करने लगा। ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। लोग कहते, मनोहर का काम ईमानदारी से होता है, कपड़े साफ और अच्छे प्रेस होते हैं। धीरे धीरे मनोहर ने अधिक मेहनत की। ग्राहकों की संख्या इतनी बढ़ गई कि एक होटल का मालिक आया और कहा कि वे उसके पास रोजाना चादरें, पर्दे व यूनिफॉर्म प्रेस करवाएंगे। मनोहर ने आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ, मैं संभाल लूंगा। अब उसके पास खुद की मशीनें, 2 और लड़कों को काम पर रखा। उसकी आमदनी दिन ब दिन बढ़ती गई। मनोहर ने सोचा, यह केवल शुरुआत थी, मैं अपनी खुद की दुकान बनाऊंगा। नगर पालिका के कार्यालय से लाइसेंस भी बनवाया और अपनी दुकान को कानूनी बनाया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे शहर में फैलने लगा। अब लोग उसे मनोहर जी बुलाने लगे। उसकी दुकान का बोर्ड चमकने लगा, मनोहर ड्राई क्लीन एंड प्रेस, भरोसे का नाम। मनोहर अब शहर में एक सफल व्यवसायी बन चुका था। उसने 2 साल की मेहनत से अपना खुद का किराए का दुकान खरीदा। वहां उसने नई मशीनें लगवाई,
और ग्राहकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई। हर दिन नए ग्राहक आने लगे, लेकिन मनोहर का सबसे बड़ा सपना अभी बाकी था, अपने माता पिता के लिए गांव में एक सुंदर पक्का घर बनवाना। वह गांव गया, जमीन खरीदी और अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया। उसने पिता का पूरा कर्ज भी चुका दिया। गांव में अब लोग उसके बारे में कहते, यह लड़का गरीबी से लड़कर बुलंदियां छू गया। एक दिन चाचा से मिलने गया, जिसने कहा, बेटा, तेरे भीतर की आग ने सब इम्तिहान पास कर लिए, तुझे देखना मेरे लिए गर्व की बात है। मनोहर मुस्कुराया और बोला, चाचा, आपके सुझाव और मेहनत की ताकत ने मुझे आज यहाँ पहुंचाया। मनोहर का संदेश स्पष्ट था, गरीबी में जन्म लेना मजबूरी है, लेकिन गरीबी में मरना हमारी हार। आज भी मनोहर अपने संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित करता है। उसके भीतर मेहनत, ईमानदारी और जिद की जो आग थी, वही उसकी असली ताकत बन गई। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे प्रार्थना है कि इस वीआईपी परिवार को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आपको अगली कहानी लेकर उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।